दिल्ली में यमुना के उफान से बुरा हाल। लाल किले तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कश्मीरी गेट आईएसबीटी भी हुआ जलमग्न। जलभराव में 3 बच्चों की डूबने से गई जान। यमुना 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट, लाल किला, सब पानी पानी। यहाँ पे अभी हम आए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गेट जो हैं, ये दोनों गेट बंद हैं, 5 गेट बंद हैं 32 में से, जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। ये अभी काफी इसकी पे कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी, अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। डूब करके मर गए हैं, 3 मौतें ये बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें नदी में, पता चला, और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। कई बार अचानक पानी बढ़ जाता है तो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सब मत कीजिए। नहाने के लिए अभी नदी का बहाव इतना तेज है, आप अच्छे से अच्छे अगर स्विमर भी हैं तो भी इस नदी का बहाव आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिंपल एक सवाल है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आए और बताएं कि पिछले 9 साल में कितना पैसा हार्ट पे खर्च किया गया और कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया। ये आप आके दिल्ली की जनता को बताइए। अगर आप ये सच दिल्ली की जनता को बताएंगे तो दिल्ली की जनता के सामने दूध का 4 दिन हो चुके हैं और अभी भी केजरीवाल आए नहीं अभी तक कहीं भी, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी राजनीति, हमारा फर्ज है लोगों की सेवा करना, लोगों को बचाना, और वो हम बचाते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूँ कि आज दिल्ली की जनता के पास सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जब पोल्यूशन की बारी आती है, चाहे अब मानसून की बारी आती है। सच्चाई ये है कि अब उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। उनके आर्ट और उनके मीडिया में जिस तरीके की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये भी आरोप है कि दिल्ली, हिंदुस्तान में जगह जगह पानी आ रखा है, मगर प्रधानमंत्री देश गए हुए विदेश में। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं पानी सुखाना। प्रधानमंत्री जी जिसका काम है पानी को कम करना, वो तो अपने घर से, उन्होंने तो 9 साल में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब आप ये बात करते हैं, जब उनके मंत्री ये बोलते हैं कि यूपी में भी पानी भरा हुआ है या फिर हरियाणा में भी, यूपी की आपने साइज देखा है दिल्ली को लेके? यूपी की जनसंख्या देखिए दिल्ली को कंपेयर करते हुए। दिल्ली इतनी सी दिल्ली, आप इसको वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए। आप ही ने तो बोला था लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के लिए, इस तरीके की दिल्ली बनाइए। सवाल पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से। Rainfall will continue over Delhi and Haryana, Punjab during the next 5 days. In fact, if today is 14th, then 17th, 18th, we are expecting slight increase, especially over North Punjab and North Haryana. But if you are aware of the reason for this flooding, it is not due to localized rainfall. It is not a localized flooding. It is happening due to rainfall which has happened earlier, maybe 3-4 days back, and even it is continuing even now over Himachal Pradesh. Because Delhi gets the water from Jamuna, and the upper catchment of Jamuna has received, and to an extent it is still receiving a lot of water. So this flooding is due to those waters which will take its time to recede. कुछ एरिया है जो बाढ़ से बहुत प्रभावित है, लेकिन वो क्षेत्र करावल नगर सब डिवीजन के अंदर आता है। ये इलाके उत्तर पूर्वी दिल्ली में, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। ये जो जिन गांवों का मैंने चर्चा किया, ये सीलमपुर सब डिवीजन में आता है, और सोनिया विहार और उससे लगता हुआ जो एरिया है वो करावल नगर सब डिवीजन में आता है। सर, एक सवाल देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं इन उस्मानपुर या फिर गढ़ीमेंडू गाँव में? नहीं, हमने कई राउंड निकाल दिया है लोगों को। लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी बहुत सारा निकाला गया है, और उसके बाद भी हमने पुलिस के साथ भी, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के साथ भी मुनादी भी कराई है अंदर में, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी आदमी है तो वो सुरक्षित रूप से हम उसको बाहर ला सके। तो जब हमारी बोट 2-3 बार खाली लौट के आई है तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पे अब कोई है नहीं। हालांकि आप देख रहे होंगे पीछे एनडीआरएफ के दोनों बोट को हमने स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, ताकि किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो या कोई कॉल अगर आती है तो हम उसको इमीडिएटली अटेंड कर सकें। सर, पहुंच
चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन का, लोगों के प्लस एनिमल्स जो जानवर हो गए? हाँ, लगभग 2-3 दिनों में पिछले सीलमपुर सब डिवीजन की अगर बात करें तो इन चारों क्षेत्रों में करीब 850 से लेकर 900 लोगों को हमने बचाया है और 600 से 650 मवेशियों जिसमें गाय भैंस इस तरह के सारे जानवर हैं उन सबको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। क्या कोई सर कैजुअलिटी, इंजर्ड, डेथ वगैरह कुछ अभी नहीं, भगवान का बहुत इसमें हम शुक्रगुजार हैं कि हम लोग अभी तक इतने बड़े इस ड्राइव में एक भी कैजुअलिटी की कोई भी रिपोर्ट नहीं है और सारे लोग समय से पहले बाहर हैं। जानवरों की भी नहीं है? कोई भी जानवर की कोई सूचना नहीं है और सारे सुरक्षित हैं। सर ये जो पुस्तरें शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी तक तो पानी नेक टू नेक पूरा टच हो चुका है, इसके बारे में सर क्या जानकारी है, कहाँ तक पानी पहुँचा है और क्या आशंका आपको है कि पुस्ता टाप के जो भजनपुरा, यमुना विहार और ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ पर पानी जा सकता है? अभी हम पूरी तरह से इस पे जल स्तर पर हमारी पूरी निगाह भी है और दिल्ली सरकार पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है और इस तरह की अभी कोई स्थिति अभी है नहीं है। हालांकि हम लोग पूरी तरह से इसके लेके चौकन्ना है और प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है और जल स्तर अभी जो दिख रहा है वो कंट्रोल में लग रहा है कि अभी तक तो अभी हम लोग सेफ जोन में हैं। ऐसी कोई अभी आपदा की स्थिति नहीं है लेकिन हम चौकन्ना है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।